कल मेरी एक दोस्त ने मेरे से पूछा मैं अपने बेटे के लिए कीटा ढूंढ रही हूँ तो वो कहाँ से मिलेगा। कीटा स्कूल को कहते हैं यहाँ पे ना, किंडरगार्टन को। तो स्कूल में एडमिशन करवाना है बेसिकली उसने अपने बेटे का। उसका बच्चा छोटा था, वो 2 साल का हो गया। तो यहाँ पे 2 साल के बच्चे को आप कीटा भेज सकते हो। फिर मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन मैं सबसे शेयर करती हूँ, क्योंकि वाकई मुझे खुद भी नहीं पता था जब मैं जर्मनी आई। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप ना सर्च कर सकते हैं कीटा नाविगेटर। वैसे तो इसको इंग्लिश में नेविगेटर कहते हैं, लेकिन जर्मन ज़बान में इसको नावी बोलते हैं। आप इस पे जाएं, इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिखें और नीचे एरिया सेलेक्ट करें। कितने एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कीटा ढूंढना है, तो आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करें, एड्रेस लिखें। और इसके बाद जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके एरिया में जितने भी कीटा है उन सब की एक लिस्ट आ जाती है, और साथ ये मेंशन होता है कि यहाँ पे जगह है नहीं है, फ्राई प्लस है या फिर काइने फ्राइन प्लस है, कि फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आप यहाँ पे एडमिशन नहीं करा सकते बच्चे का। और जहाँ पे फ्राई प्लस लिखा होगा वहाँ पे साथ मेंशन होता है कि इस मंथ में या जनवरी में या फरवरी में या मार्च में, जिस भी मंथ में उनके पास जगह अवेलेबल होगी वो साथ मेंशन कर देते हैं। तो फिर आप उधर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा लें और बस फिर आपका बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। वैसे तो 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे जाते हैं किंडरगार्टन ना, लेकिन मेरे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनके, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक दोस्त है, उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे, फिर उसका तीसरा बेबी पैदा हुआ जब, तो उसने अपने सेकंड बेबी को कीटा में उसका एडमिशन करा दिया, और वो भी 1.5 साल का था। सेम वो अपनी बहन के साथ उसने जाना शुरू कर दिया सेकंड बेबी ने। तो फिर ये हुआ कि 1 महीने में 2 महीने में वो बच्चा एडजस्ट हो गया था। अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो शुरू में उसको कम टाइम पे रखते हैं ना, वो आपको 2 घंटे रखेंगे बच्चे को कीटा में, 3 घंटे रखेंगे। तो फिर वो जब बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है तो फिर उसके बाद वो टाइम बढ़ा देते हैं, तो फिर 7 घंटे तक आपका बच्चा कीटा में रह सकता है। और वहाँ पे वो बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, और वहाँ पे लंच भी होता है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों होता है नॉर्मली। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 3 साल से भी छोटे हैं, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 साल तक के बच्चे के लिए किंडर क्रिपे होता है, मतलब कि छोटे बच्चों का डे केयर है। नॉर्मली इन मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर वो क्रिपे में अपने बच्चे को एडमिशन करा लेते हैं उसका ना। तो आप वहाँ पे भी भेज सकते हैं अपने बच्चे का। तो क्योंकि वहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं, ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, तो वो ज़्यादा स्मॉलर ग्रुप्स में होते हैं ना बच्चे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कीटा में एक टीचर के पास 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, तो फिर क्रिपे में थोड़े होंगे ना, 2 से 3 होते हैं या मैक्सिमम 4। और इसके अलावा कीटा फ्री होता है, और जो क्रिपे है वो किसी जगहों पे फ्री है, किसी जर्मनी के किसी स्टेट्स में फ्री है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब वो कितनी फ़ीस है ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा कीटा में वैसे तो कुछ नहीं पे करना होता, लेकिन जो दोपहर का खाना होता है ना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ 20 यूरो या 30 यूरो इस तरह से पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होता है हर एक के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं कीटा के बारे में या किंडरगार्टन के बारे में या स्कूल के बारे में भी इवन, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।